अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पीडीएम की जमातों को एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी गई है और इमरान खान की इस ऑफर करने के बाद नून लीग की जानिब से क्या फैसला कर लिया गया है। मरियम औरंगजेब की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, तारीख का ऐलान कर दिया गया है, यानी किस तारीख को इंतखाबात होंगे नून लीग की जानिब से बता दिया गया है फौरन इमरान खान साहब की इस ऑफर के बाद। और ये ऑफर क्या है और कौन सी तारीख दी गई है नून लीग की जानिब से और कौन सा फैसला किया गया है नून लीग की जानिब से, साथ ही साथ परवेज इलाही की जानिब से भी एक अहम तरीन फैसला किया गया है, एक अहम तरीन दस्तखत कर दिया गया है। यह दस्तखत किस चीज पर किया गया है और आखिर में आपको जनरल फैज के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान की जानिब से अब से कुछ देर पहले जो ऑफर की गई है पीडीएम की जमातों को, यानी हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद नून लीग की जानिब से जो जवाब दिया गया है, जो तारीख का ऐलान किया गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा है कि सारी दुनिया कह रही है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तरसीलाते ज़र गिरना शुरू हो गया है, हमारे दौर में कर्जे वापस ना करने का खतरा 5% था, अब 100% हो गया है। सरमायाकारों को इनके ऊपर एतमाद नहीं क्योंकि इनके पास रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन गिरना शुरू हो गई है, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजदूर नहीं मिल रहे थे, हमारे दौर में 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। इस मौके पर इमरान खान की जानिब से मजीद कहा गया कि ये हमारे साथ बैठे, यानी वो पीडीएम को कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे, बात करें और आम इंतखाबात की तारीख दें या फिर हम असेंबलियां तोड़ देंगे। यानी इमरान खान की जानिब से ऑफर कर दी गई है कि आए हमारे साथ बैठें और इंतखाबात की तारीख का जो है तायुन करें। आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमें बताएं क्या आप चाहते हैं। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और मरकज में बैठे रहे आप। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की, ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डर रहे हैं। जबकि इस मशरूत ऑफर के बाद दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जानिब से 2 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने तारीख दी है और तारीख दी है 23 अक्टूबर की, यानी जब इस असेंबली का, इस हुकूमत का वक्त मुकम्मल होगा, टेन्योर मुकम्मल होगा, तब ही इंतखाबात होंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक और बड़ा फैसला किया गया है। वो फैसला क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, सीनियर रहनुमा वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी और अराकीन पंजाब असेंबली शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील रोकने के मामले पर मुशावरत हुई और यह फैसला किया गया कि वजीर आला पंजाब के खिलाफ अभी वक्ती तौर पर अदम एतमाद की तहरीक भी पेश नहीं की जाएगी। जराये के मुताबिक वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब की तरफ से अभी समरी नहीं भिजवाई जाएगी। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से अहम तरीन फैसला किया गया और दस्तखत किए गए हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने असेंबली तहलील करने की दस्तखत शुदा समरी इमरान खान के हवाले कर दी है। वजीर आला पंजाब की जानिब से फैसला उस वक्त सामने आया जब इससे कुछ देर पहले इमरान खान की जानिब से पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया गया था। अच्छा जी, इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल फैज से मुतालिक भी एक खबर आ रही है, वो खबर क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त मंजूर कर ली है। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त चंद रोज कबल GHQ को भिजवाई थी।
ذرائع کے مطابق وزارت دفاع نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ درخواست منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھجوائی تھی، جسے وزیر اعظم نے منظور کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ رہی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ڈپازٹ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مرکزی بینک کی جانب سے اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک کے پاس $3 ارب ڈپازٹ کا دورانیہ بڑھا دیا ہے۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ڈپازٹ کا دورانیہ بڑھانا سعودی عرب کے پاکستان کی معاونت کا تسلسل ہے۔ ڈپازٹ سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھیں گے، بیرونی ادائیگیوں کو توازن دینے اور پائیدار معاشی ترقی کا موقع دیں گے۔ تو جناب یہ کچھ اہم ترین ایکسکلوسیو خبریں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان خبروں سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔